कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के नीचे। अप्पा, अप्पा उठिए ना। आपको कुछ नहीं हो सकता अप्पा। ए बच्चे, तुम्हारे डैड की डेथ हो चुकी है। अब जल्दी से जल्दी डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम रूम में लेके जाओ। अप्पा प्लीज उठिए ना। अरे तुम्हें समझ में नहीं आया कि बच्चे, अभी अभी सीनियर डॉक्टर ने क्या कहा? ये रोना धोना बंद करो क्योंकि दूसरे पेशेंट्स को डिस्टर्ब हो रहा है, स्पेशली यहाँ के वीआईपी पेशेंट्स को। अब जल्दी से जल्दी अपने अप्पा की डेथ बॉडी पीएम रूम में लेके जा, एंड उससे पहले बिल भरना मत भूलना। अपनी बकवास बंद करो। मेरे अप्पा नॉर्मल थे, उनको बुखार था सिर्फ, तो फिर उनकी डेथ कैसे हो सकती है? ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे लापरवाही का नतीजा है। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। जांगो, तुम्हारे लिए कॉल है हॉस्पिटल से। जांगो, तुम्हारे लिए कॉल है हॉस्पिटल से। हाँ, मैंने सुन लिया इको। लगता है हॉस्पिटल में फिर से कोई प्रॉब्लम हुई होंगी। ये तो अब हर रोज का हो गया है। Dirty boy, I heard from everyone and tell me your whereabouts. How you've been depleting your savings at the लगता है इस बार डॉक्टर केंजो हॉस्पिटल का नाम डुबा कर ही मारेंगे। जांगो मेरा दिल भी कमीना, ओ दी अख भी कमीनी, मेरा दिल भी कमीना। नोई को वो हॉस्पिटल मेरे डैड का है, और इतनी आसानी से मैं ऐसे ही किसी को भी मेरे डैड के हॉस्पिटल को नहीं डुबाने दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वेल डन जांगो। हाँ, थैंक यू। वैसे मोम का है? डॉक्टर जीन सुबह सुबह हॉस्पिटल चली गई। ठीक है। पर ना रास्ता मालूम, न तेरा नाम पता मालूम। अब मैं क्या करूं? ये जिमिन की बच्ची कहाँ रह गई? ना ही मेरे कॉल्स उठा रही है और ना ही मेरे मैसेजेस देख रही है। एक तो अंकल झुनझुन वाले एंड युनजुन भी कॉल नहीं उठा रहे। अब मैं क्या करूं? मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच गई हूँ ना। एक्सक्यूज मी मिस। वाह, तुम तो बिल्कुल भी नहीं लगती यहाँ की, लेकिन तुम कोरियन ही हो ना? एटम बॉम्ब। ओह हाँ भैया, आपने तो बिल्कुल सही कहा। मैं तो यहाँ की हूँ ही नहीं। मैं तो बड़ी दूर से आई हूँ, अमेरिका से, यहाँ पे फटने के लिए। ये क्या बकवास कर रही है तू? बकवास? नहीं तो मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। अभी अभी आपने ही मुझे कहा ना एटम बॉम्ब, तो एटम बॉम्ब तो फटता है ना। ज्यादा शानी बन रही है क्या अपुन के सामने? तो जानती भी है अपुन कौन है? हाँ? नहीं, मुझे कैसे पता होगा भैया? अगर आप सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दोगे तो पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रही है बॉयज ये। चलो इसको मजा चकाते हैं। हाँ, वैसे भी अपुन को ये काफी हॉट लग रही है। चलो इसका हॉटनेस निकाला जाए। नहीं भैया प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। ओह देखो तो बॉयज, ये चिकनी चमेली तो टच्ची करने से पहले ही डर गई। नहीं, मुझे मेरे लिए डर नहीं लग रहा, तो वो मुझे आप सबके लिए डर लग रहा है। क्यों? कहीं अगर गलती से भी मेरा हाथ आप पे उठ जाए तो आपके मुंह का जबड़ा ना खिसक जाए भैया, इसलिए। साली पागल, कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रही है। हाँ, तुझे तो मैं देखा, मैंने तुम सबको पहले ही कहा था ना, अगर
करने से डरती है, लेकिन अगर इसका हाथ एक बार उठ जाए तो भौकाल मच जाए। ये अमेरिका से यहाँ पे अपनी डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट करके आई रहती है। ये अमेरिका में अपने बुआ के साथ रहती है। एंड रही बात इसके पेरेंट्स की, तो वो एक सीक्रेट है जो कि आपको बाद में पता चल ही जाएगा। मैं नहीं छोड़ूंगा इस हॉस्पिटल को, नहीं छोड़ूंगा मैं। डॉक्टर जी प्लीज कॉल उठाइए प्लीज। ओह माय गॉड, नहीं छोड़ूंगा मैं, सब बर्बाद कर दूंगा मैं। इस हॉस्पिटल की वजह से मेरे अप्पा की डेथ हुई। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो छोड़ो। काम डाउन बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस, रिलैक्स। ओके सो गाइस, दिस इज जॉन जंगकुक, इस एनडी हॉस्पिटल के नंबर 1 डॉक्टर, जो कि जीएस रहते हैं, मतलब कि जनरल सर्जन, जो कि सभी सर्जरी हैंडल कर सकते हैं। इनके फैमिली में सिर्फ इनकी मॉम रहती है एंड डैड की डेथ हो चुकी रहती है जब डॉक्टर जंगकुक 18 साल के रहते हैं। एंड रही बात इनके बिहेवियर की, तो वो काफी स्ट्रिक्ट रहता है एंड कोल्ड भी, पर इन सब के बावजूद भी वो काफी अच्छे डॉक्टर रहते हैं एंड अपने मॉम से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। A few hours later. ये हमारे हॉस्पिटल में क्या चल रहा है डॉक्टर सांगो? आज आपके टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जनरल वार्ड के पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करने की एंड उनको अच्छे से संभालने की। आज जिस पेशेंट की डेथ हुई थी वो जनरल वार्ड में था, राइट? सो उसको एक नॉर्मल सा बुखार था, तो फिर हाउ कैन दिस पॉसिबल? उसकी डेथ कैसे हो सकती है? डॉक्टर जेन, आप एक मशहूर डॉक्टर है, आपको इतनी तो अक्ल रहनी चाहिए कि एक पेशेंट की फीवर से भी डेथ हो सकती है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, उस पेशेंट की काफी क्रिटिकल कंडीशन थी, दैट्स व्हाई उसकी डेथ हो गई। इसमें हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर सांगो प्लीज रहने दीजिए, मुझे आपके एक्सप्लेनेशन की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो हर बार का हो गया है ना कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। मुझे समटाइम ऐसे लगता है कि आप एंड आपकी टीम ये सब कुछ जानबूझ के करते हैं। डॉक्टर जेन, अगर आपको ऐसा ही डाउट है तो आप हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर केंजो से बात क्यों नहीं करते डायरेक्टली? आपके क्वेश्चंस का आपको बहुत अच्छे से जवाब मिल जाएगा। फिलहाल के लिए हमें छोड़िए, क्योंकि हमें बहुत सारे काम हैं। थैंक यू। डॉक्टर जिन की शक्ल देखी तुमने? अरे आज तो डॉक्टर सांगो ने क्या मुंह फाड़ जवाब दिया उन्हें। हाँ और नहीं तो क्या, कुछ ज्यादा ही उछलती रहती है। इस हॉस्पिटल की 40% मालकिन है तो। बट डॉक्टर जिन एक तरफ से सही भी थी, क्योंकि पेशेंट की डेथ बुखार की वजह से नहीं हुई, बल्कि हमारी टीम के प्रॉफिट की वजह से हुई। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर एक पेशेंट मर भी जाए तो एटलीस्ट उसके बॉडी पार्ट्स, उसके ऑर्गन्स इस हॉस्पिटल के काम तो आएंगे। हमारी टीम के काम आएंगे। और अगर किसी को गलती से भी डाउट आया तो नहीं आएगा डॉक्टर, पेशेंट का पोस्टमार्टम यहाँ पे ही हो जाएगा, राइट? और अगर एक बार उस बॉडी का पीएम हो जाए तो थोड़ी ना उनके रिलेटिव्स उस बॉडी को अंदर से खोल के देखने वाले हैं कि अंदर कोई पार्ट्स है या नहीं। सब कुछ, ये जो सब कुछ हो रहा है वो सब कुछ वो लोग जानबूझ के कर रहे हैं और सबको ऐसे दिखाते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो तू कर रहा है ना डॉक्टर केंजो, छुप छुप कर इस हॉस्पिटल के नाम पे अपना घटिया सा बिजनेस, खुद के प्रॉफिट के लिए न जाने कितने सारे मासूम लोगों की जान दांव पर लगाकर, वो भी अपनी उस घटिया से टीम बनाकर, जो कि डॉक्टर्स के नाम पे एक शैतान है। और कैसे नहीं रहते, उनको बनाने वाला ही हैवान है तो। और लोगों के सामने ऐसे दिखाता है जैसे कि दूध का धुला है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा बेटा जंगकुक खुद अपने हाथों से तेरा ये घटिया बिजनेस तोड़ कर रख देगा और उसके साथ साथ तुझे भी। So guys, this is डॉक्टर जिन, इस हॉस्पिटल की 40% शेयर होल्डर। अब
अब 100% में से सिर्फ 40% ही क्यों, पूरे की पूरे 100% क्यों नहीं, ये आपको बाद में पता चलेगा। ये दिल से काफी अच्छी रहती है एंड डॉक्टर के साथ साथ जंगकुक की मॉम भी रहती है। ये एक सिंगल पेरेंट रहती है बिकॉज जिन के हस्बैंड की डेथ हो चुकी रहती है जब जंगकुक 18 साल का रहता है। एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया, फिर से तुमको देख। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी बेटी है। अरे नहीं नहीं बगुआ, तुमने ऑलरेडी बहुत बड़ी गलती कर दी है। हाँ रे, मकड़ी जैसे जिमिना और खेकड़े जैसे युंजना के कार को टक्कर मार के, समझे या समझाए? अरे और नहीं तो का बापू, नहीं मतलब इका ससुरा हिम्मत तो देखो, पॉलिटिकल के बच्चे के कार को सीधा कर ठक्कर मार दी, वो भी नशे के धुंध में। इका तो ससुरा खोपड़ी चटकाई दियो बापू, साला भैंसवा कहीं का। ये है युनजुन उर्फ डॉक्टर युनजुन, जो कि जिमिन का छोटा भाई रहता है। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, नाम तो सुना ही होगा। दिमाग से पूरे तरीके से पैदल होता है, लेकिन इसके डैड पॉलिटिकल में होने की वजह से इसको डॉक्टर की डिग्री आसानी से मिल जाती है। मेरे वहाँ तो के आगे आने से पहले अग्नि में भस्म होकर जल क्यों नहीं गए दुष्ट मनुष्य? तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं मेरी प्रिय सखी टेयंग को पिकअप नहीं करने जा सकी एयरपोर्ट पे। जिमिना माय लवली डॉटर, वो एयरपोर्ट नहीं बेटा, एयरपोर्ट होता है। इसलिए तो कितनी बार तुमको सर पटक के बताए थे कि अंग्रेजी में कर लो, अंग्रेजी में कर लो अपनी डॉक्टर की डिग्री, पर नहीं, तुमको तो ससुरा शुद्ध हिंदी में जाकर ही अपना सर पटकना था ना, तो लो उसके अब सस्ते नशे। So guys, this is दो सन की बच्चों के एक सन की डैड, जो कि इनका नाम रहता है मिस्टर झुनझुन वाले। ये कोरिया के पावरफुल पॉलिटिकल रहते हैं, जो कि अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और अगर मैं इनकी वाइफ की बात करूँ तो वो किसी और के साथ भाग जाती है इनके बिहेवियर से परेशान होकर। एक्सक्यूज मी डैड, आई लव शुद्ध हिंदी, वो मुझे आपके जैसे हम का तुमका वाली बिल्कुल भी छपरी भाषा पसंद नहीं। और रही बात इंग्लिश सीखने की तो उसकी मुझे क्या जरूरत? I already speak very well English, understand? Okay, so guys, this is पार्क जिमिन, युनजुन की बड़ी बहन। ये भी एक डॉक्टर रहती है, जो कि अपनी डॉक्टर की डिग्री रिसेंटली कंप्लीट की रहती है। एंड जिमिन की ये स्पेशलिटी होती है कि जिमिन को इंग्लिश बोलना बहुत बहुत ज्यादा पसंद रहता है, लेकिन उसको वो बोलना आता ही नहीं। लेकिन फिर भी जिमिन का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंग्लिश में इतना ज्यादा रहता है कि वो किसी भी एरे गहरे फॉरेनर को पकड़ के इंग्लिश में झाड़ दे। बैच नंबर 103, डॉक्टर शुगा, आपकी बेल हो चुकी है, आप यहाँ से जा सकते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं तो पुलिस ऑफिसर? पिछले 5 साल से मैं मेरे बिना गलती के यहाँ पे सजा काट रहा हूँ, तब तो कोई नहीं आया मुझे यहाँ से छुड़ाने के लिए, तो फिर अब कौन टपक पड़ा मुझे यहाँ से छुड़ाने के लिए, वो भी अचानक से? ये है डॉक्टर शुगा, 28 ईयर ओल्ड। 5 साल पहले इनके साथ कुछ हादसा हो जाता है, जिसकी वजह से इनको जेल की सजा हो जाती है। फैमिली में इनके कोई नहीं रहते, इनके पेरेंट्स की बहुत पहले डेथ हो चुकी रहती है। एंड रही बात रिलेटिव्स की, सो उनके बारे में डॉक्टर शुगा बिल्कुल भी नहीं जानते। एंड इनके स्ट्रिक्ट एंड सेवेज बिहेवियर की वजह से इनके कोई फ्रेंड भी नहीं रहते और ना ही इनको बनाना पसंद है। इनको लाइफ में अकेला रहना बहुत पसंद है, लेकिन ये दिल से काफी अच्छे रहते हैं। वो तुम्हारे पहचान के हैं डॉक्टर शुगा, वो बता रहे थे कि वो तुम्हें जानते हैं। हाँ बहुत सालों बाद तेरे मुंह से मैं डॉक्टर शुगा सुन रहा हूँ पुलिस ऑफिसर, वरना आज तक तो मैं साला तुम सब के लिए बैच नंबर 103 था ना, तो अब क्या हुआ? बोलना बैच नंबर 103, बोलना। अब उसकी जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी आजाद हो, तुम्हारी बेल हो चुकी है। बेल बेल बेल, मेरी बेल हो
चुकी है। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि इस दुनिया में मेरा तो कोई है ही नहीं पहचान का, तो ये पहचान वाला अचानक से कहाँ से पैदा हो गया? कोई डॉक्टर आरएम है जो कि तुम्हारे ही सेम एज का है, 28 ईयर ओल्ड। बता रहा था कि वो फॉरेन से आया है। ओके सो गाइज, जैसे कि आपने स्टोरी की स्टार्टिंग देखी, सेम बट डिफरेंट। यहाँ पे एक्टर्स तो सेम है, लेकिन उनके रोल्स, उनके रिलेशनशिप्स एंड उनके बिहेवियर्स थोड़े चेंज है। बिकॉज ये अवर लव सीजन 2 तो है, लेकिन स्टोरी पूरी तरीके से चेंज है, क्योंकि मैं अवर लव सीजन 1 को यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करने वाली। बिकॉज कॉमन सी बात है यार, अगर स्टोरी थोड़ी डिफरेंट रहेंगी तो इंटरेस्ट आएगा ना, उसी स्टोरी को कंटिन्यू करके क्या ही मजा आएगा, राइट? सो आप बस एंजॉय करिए, क्योंकि ये सीजन 2 जो है उस स्टोरी से भी धमाकेदार होने वाला है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।